औज़ुबिल्लाहि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे, जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी तक आप लोगों तक पहुँच सके। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें और कमेंट्स बड़ा इसलाह होने चाहिए, ना कि कमेंट्स में वक्त का ज़िया हो, जो आपका भी बहुत कीमती है और मेरा भी। और उन दोस्तों के लिए इंतहाई शुक्रिया, दिल की गहराइयों से दुआ, जो कमेंट्स बड़ा इसलाह करते हैं और मेरी वीडियोज़ को अपग्रेड करने में मदद देते हैं। नाज़रीन, आज दो टॉपिक पे बात करूँगा। एक हेल्थ के सिलसिले में है। आजकल तकरीबन हार्ट अटैक बड़ा आम होता जा रहा है, इसलिए हर बंदे को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हार्ट अटैक होता कैसे है। हार्ट अटैक अगर हो जाए तो फर्स्ट एड के तौर पे हमारे घर में जो है ना वो उसकी मेडिसिन होनी चाहिए, ताकि कम अज़ कम बंदा बआसानी हॉस्पिटल तक पहुँच सके। उसके अलावा एक और थोड़ी सी तंज़ो मज़ाक की बात होगी, वो भी इंशाल्लाह करता हूँ। पहले आता हूँ मैं अपना हार्ट अटैक की तरफ। उसके एक मेरे पास तहरीर आई है, जो सुने जी। मारूफ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अहमद फराज ने मुल्क भर के अवाम को मशवरा दिया है कि अगर किसी को अचानक सीने के दरमियान खिंचाव और दर्द महसूस होने लगे, जो बाएं बाजू या गर्दन के दोनों तरफ बढ़ने लगे, यानी ये देखें, ये बाएं बाजू और ये पीछे गर्दन की तरफ बढ़ने लगे, तो पसीना छूट पड़े, रंग जर्द हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी हो, यानी ऐसे जो है ना, साथ साथ मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को यानी बहुत ही दुश्वारी, सांस लिया ना जाए, या ऐसा महसूस हो जैसे उसके सीने पे कोई बैठा है या भारी पत्थर रख दिया है और अपने अंदर शदीद बेचैनी महसूस करे, तो ये हार्ट अटैक की निशानी होगी। इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका शख्स को 8 डिस्प्रिन टैबलेट फौरी तौर पे चबा कर निगल लेनी चाहिए। यानी देखें, ये डिस्प्रिन बहुत अहम है, ये हर घर में लाजमी होनी चाहिए। बहुत बुरी चीज़ हार्ट अटैक के लिए। एक ये छोटी सी और इतनी महंगी भी नहीं है, ये घर में ज़रूर होना, एक पता कम इसका होना चाहिए। उसके लिए क्या है, उसके एहसास क्या क्या चाहिए वो सुने। और ज़ुबान के नीचे एक टैबलेट एनजी सेट रख लेनी चाहिए। शर्ट के अंदर सीने के एक टैबलेट एनजी जी रख लेनी चाहिए। शर्ट के अंदर सीने के बाईं जानब एनजी सेट लगा लेना चाहिए। इस किट की पैच एंटी 5 स्किन पैच डिपोनेड मजमूई लागत सिर्फ 50 से 55 रुपये बनेगी। जी आप मेडिकल स्टोर से किसी भी जाकर पूछ सकते हैं। ये छोटी सी किट में सारी चीज़ें जो है ना, आप उसे ये बताएंगे तो वो दे देंगे। यानी 100 रुपया लगा लें जी, मैं कहता हूँ। अगर एक फ़र्स्ट एड के तौर पे फ़ौरन आपको कोई अफाका हो सकता है, इतनी मोहलत मिल सकती है कि आप आसानी हॉस्पिटल पहुँच सके, तो मेरा ख्याल है फिर ये जो है ना महंगा सौदा नहीं है, जैसे कहना चाहिए। मजमूई लागत सिर्फ 50 से 55 रुपये बनेगी। फ़र्स्ट एड के इस फौरी अमल से हस्पताल पहुंचने तक मुतल्लिका शख्स मौत के मुंह में जाने और हार्ट अटैक से बच जाएगा इंशाल्लाह। तमाम मर्द और ख़वातीन जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी हो, अपनी हार्ट सेफ्टी किट खुद तैयार करके घर, ऑफिस, गाड़ी, कोट की अंदरूनी जेब या लेडीज़ हैंड बैग में अपने साथ रखें, तो वो अचानक हार्ट अटैक से मौत का शिकार होने से बच सकते हैं। जनाब, ये है हार्ट अटैक के मतलब। और वाकई ये चीज़ होनी चाहिए, हर बंदे के जो है ना पास अपने होनी चाहिए। और ये 50-55 कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये 100 रुपया भी हो जाए, अगर ये चीज़ें उसके पास अवेलेबल होंगी तो काफ़ी चांसेस हैं कि उसे मोहलत मिल जाएगी। अगर उसकी फिर भी ज़िंदगी बाकी हुई तो, अब ज़िंदगी यहाँ की बाजी हार चुका है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। फिर अगले बाहर इंग्लैंड के जो है ना, वो इंग्लैंड के हॉस्पिटल में देखे, बेहतरीन हॉस्पिटल में भी जाके वो जो है ना दम तोड़ देते हैं। और सबसे ज़्यादा रेशो इंग्लैंड के हॉस्पिटल की जहाँ डेथ होती है, क्योंकि और कोई फाका नहीं होता, ये लोग वहाँ चले जाते हैं, वो समझते हैं जी यहाँ जो है ना मैं बच जाऊँगा, लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी जब ख़त्म होगी तो फिर बचना क्या है। और दूसरी एक थोड़ी सी तंज़ो मज़ाक है जी, खैर का दरवाज़ा जी।
ये है जी, मेरी बीवी लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती थी। मैं रोज़ इसे स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। स्कूल के गेट पर पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरता और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल देता, तब वो नीचे उतरती। मेरा ये तरीका लड़कियों के स्कूल में मौजूद बहस बन चुका था और स्कूल की उस्तानियाँ मेरी बेगम पर रश्क करती और उसे छेड़ती कि क्या क्या नसीब पाया है, क्या रोमांस है, काश कि हमारे शोहरों को भी ये तौफीक मिलती। बल्कि तालबात भी ऐसी बातें करती, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि रोमांस वमांस कुछ नहीं था, बल्कि गाड़ी का दरवाज़ा ख़राब था जो सिर्फ बाहर से ही खुलता है। मुख्तसर ये कि अब मैं 3 उस्तानियों का शोहर हूँ। दरवाज़ा अब तक वैसा ही है। ये दरवाज़ा मेरे लिए खैर का दरवाज़ा साबित हुआ। जनाब, ये एक थोड़ी सी तंज़ुम था कि वाकई ज़ाहिर है वो औरतों के बारे में कहा जाता है ना कि इनको अक्ल तो होती नहीं, तो बस फ़ौरन सामने जो नज़र आए उसी से नतीजा भी अखज़ कर लेती हैं। बहरहाल इंतहाई माज़े के साथ अपना औरतों से कि कहीं मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाए, तो लेकिन असल में चीज़ यही है कि परखें तो फिर आपको सच्चाई का पता लगेगा कि असल मसला है क्या। जनाब, इसके अलावा एक तीसरी मौजू, थोड़ा सा मैं तीसरे मौजू को भी टच करने लगा हूँ, मेरे जहन में आ गया क्योंकि कल मैं खबर पढ़ रहा था कि आसम मुनीर साहब ने अपना ताजरों से मीटिंग करते हुए कहा जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। ये इससे पहले एडमिट किया बाजवा साहब ने कि पिछले 70 साल से अब जो फ़ौज पे उंगलियां उठ रही हैं उसकी वजह पर 70 साल से फ़ौज जो है ना सियासत में जो है ना दखल अंदाजी करती रही है। उन्होंने एडमिट किया, ऑन रिकॉर्ड बातें मौजूद हैं यहाँ यूट्यूब पे। तो बड़ी अच्छी बात है जी आसम मुनीर साहब के आपका सियासत से कोई तलक नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मासूमाना सवाल छोड़ देता हूँ। अगर तो ये मुलाकात वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड थी तो ठीक है, लेकिन अगर ये कोई इसमें कोई मकसद कुछ और था, क्योंकि बेसिकली जो ताजरों से आपकी तो मुलाकात मेरे हाल इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर मसले मसाइल थे तो वो उन्हें जो है ना फिर सियासतदानों से डिस्कस करने चाहिए थे। एक गवर्नमेंट जैसी भी गवर्नमेंट मौजूद तो है ना, ये उनसे डिस्कस करने चाहिए थे और वही उसका ज़ाहिर है हल तो वही करेंगे। क्या वजह है कि हर बंदा आप लोगों की तरफ दौड़ रहा है। आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अब जो है ना आप अब इस बात पे आप कायम रखें कि आपका तलक अब सियासत से कोई नहीं है। आपका तलक जो है ना इस मुल्क की हिफाजत करना है, आपका तलक इस मुल्क के अवाम की हिफाजत करना है। और अगर बहुत अच्छी बात है कि आपने ये भी कहा जी खान साहब ने मुझसे रुजू किया था, लेकिन मैंने उसे कहा जी मेरा सियासत से कोई तलक नहीं है। अच्छी बात है जी, लेकिन असल चीज़ है आसम मुनीर साहब कि ये अब मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। आप कोई बात छुपाना भी चाहे तो नहीं छुप सकती। जैसे 9 मई के वाक़यात आप इशारे कुछ और कर रहे हैं, अब बंदे भी सामने आ रहे हैं, डिस्क्लोज़ हो रहे हैं कि प्री प्लान था, प्लांटेड था ये काम। तो मसला ये है कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप, और इससे ज़्यादा खुशी इस बात पे होगी कि आप इस बात पे कायम रहेंगे कि वाकई आपका सियासत से कोई अब लेना देना नहीं है। सियासत के में अमल दखल आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारियाँ इससे बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। एक मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क की 24 करोड़ अवाम आप लोगों की तरफ देख रही है। अभी भी आप आसम मुनीर साहब एक ज़हन में रखिएगा कि आप पर, हमारी फ़ौज पर अभी भी बहुत लोगों को भरोसा है, बहुत लोग आम लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। ये नहीं कि अगर चंद बंदे नुक्ताचीनी आप करते हैं तो वो मेरा हाल है 2% या 3% ही होंगे, बाकी 95% या 96% अभी भी आप लोगों पे भरोसा करते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि आपने भी वही काम किए कि आज से कोई 5-10 साल बाद फिर कोई कह रहा हो जी पिछले जो जर्नैल तो सियासत में मुलव्वस है, अब हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो आस्ता आस्ता ये ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा आप लोगों का। इस ग्राफ को आप मज़ीद 100 पे लेके जाएं और ऐसे काम करें कि जो है ना जिससे आप लोगों की तरफ कोई उंगली उठाने की जरूरत ना करे। ये क्या कहते हैं, ताकत के साथ नहीं, सिला रहमी के साथ। मैंने आगे एक मिसाल दी थी कि यकीन माने अगर आपकी जगह मैं होता तो ये जितने भी, फिर आपने बावाज़ बुलंद कह दिया जी इनका ट्रायल जो है ना
वो फौजी अदालतों में होगा। ठीक है, आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि आपने अपने काम का हिसाब देना है, मैंने अपने काम का हिसाब देना है, आगे जाके तो देना पड़ेगा ना। असल चीज़ है, मैं अपनी की जगह होता ना, मैं फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि अलहमरा में या कहीं भी एक तकरीब मुनक़द करता और इन बच्चों को बुलाता। लेकिन हाँ, उनमें जो अपना है क्या कहते हैं, अपना आदि मुजरम है, उन्हें तो मैं भी कभी ना छोड़ता। आदि मुजरमों को लाजमी मैं भी सज़ा देता, लेकिन सिर्फ ये अगर इनमें से जितने बच्चे भी हैं उनकी पहली गलती है तो मैं उन्हें उनकी ये गिनवाता गलतियाँ, उसके बाद उनकी सज़ाएँ गिनवाता कि ये आप पे सज़ा मिल सकती थी आपको, लेकिन आपकी उम्रों को देखते हुए, आप पाकिस्तान का फ्यूचर देखते हुए आप सबको माफ़ किया जाता है। लेकिन ये जो पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए, इसके बाद नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक सिला रहमी है और हमारी तारीख बड़ी बड़ी है सिला रहमी से। असल में चीज़ यही है, आसम मुनीर साहब जितनी उंगलियाँ, चाहे वो 3% ही हैं, पहले तो 3% भी नहीं थी ना, अब आपको एक कदम मज़ीद आगे बढ़ के ये सिला रहमी दिखानी चाहिए। और फिर वो भी किसी के लाल हैं, यही सोच लें कि इसके जगह आपका अपना बेटा होता तो फिर आपका अपना फ़ोन होता तो फिर इंतहाई माज़रत के साथ, इसमें कोई बुरा नतीजा ना अखज़ कीजिएगा कि मैं कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते जो है ना आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे यानी यकीन होता कि आप मुझसे मुलाकात करेंगे तो मैं खुद GHQ चला जाता, आपसे मिलता। आप मेरे फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह हैं, आप जो है अपना मेरे लिए बायस फ़ख्र है। और फिर माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है और यकीनन कुरान पाक पढ़ते भी होंगे और बात तर्जमा भी पढ़ते होंगे। तो एक मुसलमान जर्नैल, एक मुसलमान सिपह सालार जो है ना, उस पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं और उसमें एक सिला रहमी का भी बाब होता है। अगर आप ये कर दें तो मैं नहीं कहता दुनिया में ना भी, पहले तो दुनिया में भी बहुत सराहा जाएगा, वरना अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही है। और दूसरा, असल में आसम मुनीर साहब एक और चीज़ कि जैसे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाई कि वैसे उस वक्त मुझे पता लगा कि माशाल्लाह हमारे फ़ौज पाकिस्तान के 41 कंपनी हैं, जिसमें एक DHA है। DHA के जो है ना, उसमें असल में ख़बर आई कि 168 अरब रुपये आप लोगों ने माफ़ कराई थे। ये कौन कौन सी, जिसमें एक रोड बनाने की भी कंपनी है। तो एक मुफीद मशवरा छोटा सा, बाकी आप बड़ा भाई समझ के अगर गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। उम्मीद है आप सिला रहमी कम अज़ कम यहाँ ज़रूर रखेंगे, तो ऐसी चीज़ों से आप लोग दूर रहे। आप लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो मुल्क की हिफाजत है, सरहदों की हिफाजत है। अब माशाल्लाह आप लोगों का पहली बजट इतना ज़्यादा, अब मेरा ख्याल और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो मेरा ख्याल इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से फिर वो जो 2%, 3% या 5% लोग हैं ना, वो मज़ीद हवा देखें दे, वो देखे अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से ज़रा मेरा ख्याल है दूर होना चाहिए। बाकी आप जाने आपका काम, मैंने भी अपनी किए का हिसाब देना है, आपने भी अपने किए का हिसाब देना है। उम्मीद करता हूँ कि कम अज़ कम अगर मेरी कोई अपना अगर आप वीडियो सुन रहे हो, इससे बग़ैर किसी यानी कि तौसब पसंदी के या बग़ैर, एक होता है ना बाज़ का क्या कहते हैं अपना, एक बंदा सीट में बैठा हो ना बड़ी, तो थोड़ा सा उसमें वो आ ही जाता है। उससे कनात करते हुए इस मशवरे पे अगर गौर करेंगे तो बहुत मेहरबानी। बाकी बात वही है कि ये मुल्क रहेगा तो हम भी हैं, इज़्ज़त का साथ जी रहे हैं, आप भी इज़्ज़त का साथ जी रहे हैं। असल में हमें मिल के, मैं तो आगे कहा है कि मैं ट्राई करूँगा कि कम अज़ कम ये लाहौर के कोर कमांडर से रसाई हासिल करूँ और उससे एक छोटी सी वीडियो का अपना वीडियो बनाऊँ और फिर हमारे जवान हैं उनके बैरकों में जाके वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अब हमें बहुत ज़रूरी हो गया कि जो हमारे साथ बैठा हमारे हमसाया ममालिक में आप देखें वो टारगेट सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज है। अब हर प्रोग्राम तकरीबन पाकिस्तानी अफवाज पे बन रहा है, तो फिर हमें एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, हमें एक दूसरे पे एतमाद करना चाहिए, हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करने ले चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों पे। अगर नेगेटिव चीज़ें, अगर मैं कुछ बात करता हूँ नेगेटिव जायज़ तरीके से अपनी हदूद में रह के, वो आप लोगों को माननी चाहिए। अगर मेरे में कुछ बुराई है तो वो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। इसी तरह ये एक बेहतरीन कौम बन सकेगी आगे। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला हामी व नासर मेरा भी और आपका भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।